ये सर जो कह रहा है ख़त्म हो गई, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हार जीत लगा रहता है, कभी उनकी सत्ता कभी अपना सत्ता। अभी देखिए हरियाणा में अपनी जीत हुई, 8 सीट आया हरियाणा में। तो ऐसा नहीं है, अभी अपना समाज जो है थोड़ा भटक गया। वैसा तो बाबा साहब का अधूरा काम तो बीएसपी कर सकते हैं। कई लोग हारते, कई पार्टियां हारती है, कांग्रेस के हारे नहीं। कांग्रेस भी हार गई, कांग्रेस हर राज्य से हार गई, सब पार्टी हारती है, ऐसा थोड़ी बात है। अब साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम चैत्य भूमि दादर मुंबई में, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने को अंतिम विदाई यहाँ से दी गई, और यहाँ पर तमाम पूरे भारत से, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बाबा साहब का अभिवादन करते हैं, और वो इस प्रकार अभिवादन करते हैं और यहाँ से वो संदेश लेके जाते हैं कि बाबा साहब का जो कहीं ना कहीं कहना था कि मेरे जो अधूरा काम है, इस अधूरे पूरे काम को पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। तमाम तरीके से यहाँ से प्रेरणा लोग हर वर्ष लेके जाते हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के पंडाल में, और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर है, और आज के इस बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता किस प्रकार अभिवादन कर रहे हैं, सीधी उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी कैसे बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करेगी, बाबा साहब के मिशन को मंजिले मुकाम तक के पहुंचाएगी। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले, सर क्या नाम लिखते हैं? घनश्याम गौतम। बाबा साहब के परिनिर्वाण पर किस प्रकार आप अभिवादन करेंगे, क्या बताएंगे आज के दिन? बाबा साहब का परिवार जो है हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर आए हैं, रात से ही आए हुए हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि बाबा साहब के अधूरे सपने को हम पूरा करेंगे। कैसा देखते हैं आप आज की इस अभिवादन दिवस पर? आज के अभिवादन दिवस को देखते हुए ऐसा लगता है कि बाबा साहब के सपना सचमुच साकार हो सकता है। क्या मुंबई से है? मुंबई से ही। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आज के बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आप अभिवादन कर रहे हैं? जय भीम साथियों, मैं डीसी आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, रहने के लिए बसई में। आज का दिन जो है एक बहुत पावन और संकल्प का दिन होता है। जैसे कि अपना परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान का जो निर्माण करके हम सारे भारतवासियों को स्वाभिमान, सम्मान और हमारे जो मौलिक अधिकार है वो देने का काम किए हैं। आज हम उनके ऋणी हैं और उनके कर्जदार हैं। उनके कर्ज को चुकाने के लिए हमको अपने फ़र्ज को अदा करना है, और उनके जो कुर्बानी है, उसका बलिदान है, एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हुए, जन जागृति पैदा करते हुए, और उनकी जो दी हुए कॉन्सेप्ट है, और बहुजन समाज पार्टी जो आज काम कर रही है पूरे राष्ट्र स्तर पे, हर स्टेट में काम कर रही है, उसके युवा लोग काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। ये ध्यान में रख कर काम कर रहे हैं कि आगे आने वाले समय में हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और देश के अंदर हर गरीब मजदूर का अधिकार दिलाएंगे, उसको सुख शांति और सम्मान दिलाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको पुनः जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। यहाँ पर बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं? रमेश कुमार जायसवाल, मैं वसई ईस्ट में रहता हूँ, गांव जौनपुर जिला है, यूपी से हैं? यूपी से। बहन जी ने यूपी के अंदर में 4 बार सरकार बनाई, महाराष्ट्र के अंदर में हमको ये नज़ारा देखने को नहीं मिला। क्या लगता है आपको, क्या महाराष्ट्र में भी सरकार बनेगी बहुजन समाज पार्टी की? यस सर, लग रहा है ऐसा कि बहुजन समाज पार्टी इस बार महाराष्ट्र में भी अपना सत्ता लाएगी। यूपी में तो था ही, अभी महाराष्ट्र की बारी है। अभी महाराष्ट्र में आका आसानंद बहुत अच्छे तरीके से वो अपना ये सब कर रहे हैं। आप प्रॉपर यूपी से हैं, और आपको एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी को यूपी के अंदर में एक गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आकर सिमट चुकी है। तो लोगों का यह भी कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सर, जो कह रहा है ख़त्म हो गई, ये ख़त्म नहीं हुई है। ये तो हार जीत लगा रहता है, कभी उनकी सत्ता कभी अपना सत्ता। अभी देखिए हरियाणा में अपनी जीत हुई, 8 सीट आया हरियाणा में। तो ऐसा नहीं है, अभी अपना समाज जो है थोड़ा भटक गया, तो भटकने की वजह से ऐसा हुआ। अभी समाज जागरूक हो गया है कि हमको कहाँ जाना है,
वो अपना ये रास्ता अभी चुन लिया है कि हमको अपना अधिकार जो है एक ही जगह से मिल सकता है, वो बहुजन समाज पार्टी है और किसी से हमको कुछ नहीं मिल सकता है। पूरा विश्वास है बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में जिस तरीके से यूपी में 4 बार सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में भी वैसे ही कुछ कमाल करके दिखाएगी। सर क्या नाम लिखते हैं? I am from भीमराव गंगावने from पुणे। महात्मा फुले की भूमि से है, पुणे से है सर। और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, किस प्रकार आप अभिवादन कर रहे हैं? अभिवादन उनको क्या भावपूर्ण अभिवादन कर रहे हैं और पूरे मन और तन से पूरा हम उनके ऊपर ही खड़े हैं यहाँ पे। उन्होंने जो पढ़ाया उसके ऊपर ही हम खड़े हैं यहाँ पे। अभी देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके की संविधान के विरोधी वाली बातचीत चल रही है, संविधान को ख़त्म करने की बातचीत चल रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है या बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचाने के लिए क्या कर रही है? बहुजन समाज पार्टी संविधान बचाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो कुछ कर रही है। महाराष्ट्र से भी लोग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी भी कर रहे हैं उसके लिए। बहुजन समाज पार्टी संविधान को बचा पाएगी? बचा पाएगी। यहाँ पर संविधान को बचाने की बातचीत हम लोग कर रहे थे और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। कहाँ से है सर? पुणे से आप भी? अंकुश श्रीपति गायकवाड़। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से कैसे अभिवादन कर रहे हैं आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर? बहुजन समाज पार्टी को जैसे अभी जो इस देश में जो माहौल है, वातावरण जो निर्मित हो रही है, उसमें अगर बहुजन समाज का बहुत सा उसको ताकत दिया जाएगा तो निश्चित आगे आगे चल के जो हमारी पूर्वज है, हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, वो निश्चित ये भारत देश के लिए बहुत गर्व से बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ देश की प्रगति करेगी। देश का अगर डेवलपमेंट करना है, प्रगति करना है तो बहुजन समाज पार्टी विकल्प है। सर क्या नाम लिखते, क्या बताएंगे आज के अभिवादन दिवस पर? आज का अभिवादन हिंदी में क्या मराठी में? हिंदी में 66 ईयर हो गया अभी बाबा साहब को। आज की परिस्थिति देखो कैसे मनुवादी की परिस्थिति हो गई। आज जहाँ भी देखो जो भी स्कूल है, अभी उसका जो स्कूल है प्राथमिक वो अभी ख़त्म हो रहा है अभी। तो अभी की कंडीशन ख़राब हो गई। लोगों के काम नहीं है, लोगों का काम धंधा नहीं है, कंपनी बेकार हो गए सब अभी। और कोऑपरेटिव सेक्टर में तो अपने लोगों को ज़्यादा भी लेते नहीं अभी। तो बहुत कंडीशन ख़राब है अभी देश का। और भविष्य अभी के बाबा साहब का सर का आदमी वापिस आने मांगता है भारत के लिए। लेकिन अभी के जो भी नेता हो गए भारत के स्वतंत्र भारत में जो भी नेता हो गए, तो उसमें के देखो आप जो भी नेता है उनके जो देखो कैसा उनके चरित्र देखो और बाबा साहब का चरित्र देखो। बाबा साहब का चरित्र देखने के बाद पता चलेगा कि बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब का नाम क्यों पूरे देश में बाबा साहब का नाम हो गया है, क्योंकि उनका कार्य पवित्र था। उन्होंने सब भोजन के लिए कार्य किया है। इसके वजह से मैं उनको श्रद्धांजलि आता हूँ। यहाँ पर आपने कहा कि बाबा साहब को फिर से वापस आ जाना चाहिए। बाबा साहब तो फिर से अभी वापस आने वाला नहीं है, लेकिन अब बताइए कि बाबा साहब का अधूरा काम कौन पूरा करेगा? ऐ देखो वैसा तो बाबा साहब का अधूरा काम तो बीएसपी कर सकते हैं। क्यों बहुजन समाज पार्टी कर सकती है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है कि किसके लिए वो झुकती नहीं, किसके सामने नहीं झुकते हो। हमारा तो ये विश्वास है कि वो काम कर सकते। बहन मायावती काम कर सकते, दूसरा कौन काम नहीं कर सकता। बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? अरे यार हम तो बहुत दिन से देख रहे कि बहन जी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि बहन जी का काम जो ऐसा है बहुत भारी काम है उनका। आप दूसरा का देखो ना काम कैसा है, वो उनके पीछे जाते, बहन जी नहीं जाते। बहन जी अपने जगह पे काम करते सब। कभी बहन जी ने बोला ना रोड के ऊपर आओ और रोड के ऊपर ये करो वो करो, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता उनमें क्या होता है कि उनके ऊपर कोर्ट कचहरी चालू होती है, उनके लिए छोड़ने वाला नहीं था। बहन जी ने बोला कि रोड के ऊपर मत आओ, आप संगठन करके काम करो। संगठन बनाने के बाद ही बहुजन समाज पार्टी एक संगठनात्मक तरीके से सत्ता में आना चाहती है, ऐसा सर का कहना है। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। सर क्या नाम लिखते बताइए? मैं मलकापुर विधानसभा बीओएफ संयोजक हूँ। 22 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी से काम कर रहा हूँ। आज आप चैत्य भूमि पर खड़े हैं
शिवाजी पार्क से बहुजन समाज पार्टी अभिवादन कर रही है। कैसे बताएंगे आज अभिवादन को लेकर, क्या बताएंगे? आज हम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हमारे बहन जी ने जो निर्णय दिया है कि बहुजन समाज पार्टी हर साल में आज के दिन संकल्प दिन मनाती है और ये कई सालों से चल रहा है। हमें क्या संकल्प है आज के दिन का? आज के दिन का संकल्प है कि आने वाले पीढ़ी को सुधारने के लिए, आने वाले पीढ़ी का विकास होने के लिए इस देश में शासन करती जमात, जो बाबा साहब ने कहा था कि शासन जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का शासन करती जमात बनने का है। इसी मायने में पूरे कार्यकर्ता संकल्प कर रहे हैं और संकल्प है कि आने वाले समय में हम इस विधानसभा में विधान भवन पे सत्ता लेंगे। अब बीवीएफ से है और साथ ही कई सालों से जुड़े, इसलिए सवाल पूछना ये ज़रूरी हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर में अभी तक के एक भी आमदार चुनकर नहीं आया, या फिर यूपी के अंदर में भी बहुजन समाज पार्टी के जो हाल है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिख रहा है। ऐसे में कैसे आप बोलेंगे कि आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है? ऐसी बात नहीं है, हमेशा आदमी हार जाता है, ऐसी बात नहीं। कई लोग हारते हैं, कई पार्टी हारती है, कांग्रेस के हारी नहीं। कांग्रेस भी हार गई, कांग्रेस हर राज्य से हार गई, सब पार्टी हारती है, ऐसा थोड़ी बात है। अभी हार गए, हार नहीं, हम हार नहीं और हमारी पार्टी कभी हार भी नहीं सकती। विचारधारा हमारी है, जब तक विचारधारा है, जब तक बाबा फुले साहब अम्बेडकर है, उनकी विचार है, तब तक हारने का प्रश्न नहीं, हारने का प्रश्न नहीं है। जितने का है, हमें आशा है महाराष्ट्र के अंदर हमारा बीएसपी का सरकार बनेगा मतलब, क्योंकि हम संकल्प किया है, हर साल हम संकल्प करते हैं। और आज के दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि, जो पूरे देश से आए हुए दलित उन लोगों को भी हम एक संदेशा देना चाहते हैं कि आज के बाबा साहब हमारे महापुरुष है, हमारे बाप है। उनके विचार, उनकी श्रद्धांजलि के मार्फत हम बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि ऐसे अर्पित करते हैं कि हम संकल्प करते हैं आज के दिन। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर संकल्प दिवस मना रही है बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर। तमाम युवा साथी भी हमारे साथ में हैं और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पंडाल में बैठे हुए हैं। जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी से आखिर युवा क्यों जुड़ा हुआ है, क्या कारण है इसका। क्या नाम लिखते सर? योगेश रामदास संसारी। कहाँ से? मनमाड़ से। बताइए, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस पर किस प्रकार आज अभिवादन कर रहे हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? विशाल पगारे। मैं मलाड मुंबई से हूँ। सबसे पहला तो 66वें महापरिनिर्वाण दिन पर बाबा साहब को विनम्र अभिवादन। सबसे पहला तो यही करूँगा कि बाबा साहब का जो सपना था कि सीखो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तो मैं बार बार बोलना चाहूँगा। और इसी के साथ में सब समाज ने एक संगठित होकर अपना जो भी है आवाज़ वगैरह है, जो इधर नहीं, रोड पे नहीं या मैदान में नहीं, संसद में पहुंचाना चाहिए। इतने में कर सकता हूँ। संसद की बात आप कर रहे हैं, संसद में जाने के काफ़ी सारे रास्ते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार जाना चाहती? नहीं, मैं तो आपको पहले यही बोला था कि सबसे पहला संगठित होना ज़रूरी है, उसके साथ में शिक्षित भी होना ज़रूरी है। और जो लड़के लोग, जो युवा लोग शिक्षित है, उन्होंने अपने जो बहुजन वर्ग है उनको संगठित करना ज़रूरी है। उन्होंने अपने जो कला है, जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे जो पढ़े लिखे लोग है उन्होंने आगे जाना चाहिए और उन्होंने सहकार्य वगैरह करना चाहिए। वैसे ही जो पढ़े लिखे लड़के लोग हैं उन्हें अपने बहुजन वर्ग को आगे ले जाना चाहिए, इतना ही कहूँगा। देखिए, आप यहाँ पर युवाओं की हम बातचीत कर रहे हैं और इसमें आपने कहा है कि युवा जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में जुड़ेगा तब जाकर हम संसद में जा सकते हैं। लेकिन आज के वर्तमान में हम देखते हैं युवा एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पर ओबीसी अगर बात करेंगे तो वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। तमाम बहुजन समाज के जो भी विद्यार्थी है, वो भी जो विद्यार्थियों का जो संघ है, इसमें कहने के जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की तरफ में आप युवाओं को किस प्रकार डाइवर्ट करेंगे? नहीं, कैसे मालूम क्या, अभी आज के जो युवा है उनको खाली यही दिखता है, कुछ भी हुआ तो हिंदुत्व की बात आ जाती है। बात ऐसे कि मैंने आपको यही कहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने अपने जो बहुजन युवा के जो लड़के लोग हैं उनको जैसा कि कैंपेन वगैरह जैसा या महापुरुषों की जो विचारधारा है वो जाके एरिया में जाके, जैसा कि कैडर कैंप वगैरह बोलते हो, लगा कि अपन युवाओं को जोड़ सकते हैं।
पर आजकल के जो युवा है उनको महापुरुषों की विचारधारा से ज़्यादा उनको जो बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह रहते उसको ज़्यादा वो लोग प्रभावित होते हैं। और जो पढ़े लिखे लड़के लोग भी है और ज़्यादा बड़े बड़े इवेंट, और तो मैं तो अभी यही कहूँगा कि वो इवेंट के माध्यम से भी हो, लोगों को आकर्षित करना चाहिए और युवाओं को आकर्षित करना चाहिए, और तभी जाके जो भी लड़का है या है वो लोक प्रशासन या संसद में जाके पहुंच सकते हैं। क्या नाम लिखते हैं सर, बताइए। अंधारे, कहाँ से? ठाणे। आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को, कैसे अभिवादन कर रहे हैं आप? संदेश तो यही है, जो बाबा साहब का सपना था, जो हमें शासन करती जमात बनना है, आज सभी पार्टियां चुनाव आते ही बाबा साहब का नाम लेती है, लेकिन बाबा साहब के विचारों पे ना उनका जो संविधान है उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहा है। चुनाव आने के बाद सबको बाबा साहब दिखते हैं, हमारे महापुरुष दिखते हैं, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, एक में बहुजन समाज पार्टी और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, अभी उनके संघर्ष के ऊपर आगे चल के हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष था संदीप ताजनी साहब, ये जो आज का जो युवा है उसको कैडर बेस बना रहे, जो कि उनको मालूम पड़ रहा है कि हमको जो अधिकार मिले संविधान ने दिए, और संविधान चलाने की ताकत सिर्फ बहन मायावती जी में है। बहन मायावती जी के सिवा आज बहुजन समाज का कोई ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं है और राष्ट्रीय कोई पार्टी नहीं है। तो आज ज़्यादा करके युवा जो है वो बहन मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहा है। यहाँ पर युवाओं की बात की और साथ ही आपने संविधान की बात की। यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश ये बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर आकर सिमट चुकी है। लोगों का ये भी मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अब खत्म हो चुकी है। महाराष्ट्र के अंदर हम देखते हैं बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक अपना कोई खाता नहीं खोला। ऐसे में कैसे आप ये कहेंगे कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी? नहीं, आपका भी बात सही है, क्योंकि जैसे माननीय और काशीराम जी ने कहा था कि जो मैं जो विचारधारा लेके चल रहा हूँ उसमें सबसे आखिरी जो डब्बा रहेगा वो महाराष्ट्र का रहेगा, जो कि ये जो फुले शाह अम्बेडकर धारा की विचारधारा जो है वो महाराष्ट्र से जाके यूपी में जो हमारे 33 करोड़ जो भगवान हैं, जो ओबीसी समाज आज भगवान के पीछे पड़ा है, उस 33 करोड़ भगवान के इसमें बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय और काशीराम जी ने वहाँ पे सबसे आगे ला के वहाँ पर 4 बार सरकार बनाई है। अभी ये जो आप महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो अभी यहाँ का जो SC ST OBC है वो जागरूक हो चुका है, क्योंकि आज तक यहाँ पे जो शिवसेना है, बीजेपी है, जो मनवादी ताकतें है, देखो कांग्रेस एक समय ऐसा था कि कांग्रेस एक नंबर की पार्टी थी। अभी कांग्रेस किसने ख़त्म किया? तो बहुजन समाज पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस का जो बेस वोट था वो हमारा बहुजन समाज का था, SC ST OBC का। अभी बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है उन्होंने हमारा जो बेस वोट था उसको डाइवर्ट किया करके बहुजन समाज पार्टी में लेके गए। और तो आज के तारीख में हमारा एक ही जो है शत्रु कहेंगे हम लोग, जो RSS है, जो कि बीजेपी चला रहा है। बीजेपी क्या चाहती है? संविधान खत्म करना चाहती है, और संविधान बचाने की बात अकेले एक में बहुजन समाज पार्टी कर रही है। और यहाँ पे जो अलग अलग पार्टियों में जो काम करने वाली जो संगठन है, जो अलग अलग पार्टियों में काम करने वाले हमारे जो समाज सेवक है, जो नेता लोग है, कार्यकर्ता लोग, वो जागरूक हो चुके हैं और वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट होकर बहुजन समाज पार्टी में आ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारा जो आस है कि बहुजन समाज पार्टी का महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से नगर सेवक और विधायक चुन के आएंगे, और हमारा महापौर बना के हम यहाँ पे, जो आज तक बहुजन समाज पार्टी यूपी में पहले स्थान पे थी, अभी ये महाराष्ट्र में चेंज होने वाला है। अभी महाराष्ट्र आगे से ये गढ़ रहेगा बहुजन समाज पार्टी का। आने वाले समय में महाराष्ट्र में 100% BSP के सिवा अभी किसी को भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर मोदी जी को कोई टक्कर दे सकता है तो किसी भी पार्टी के पास अभी ऑप्शन नहीं है। केवल बहन मायावती जी एक ऑप्शन है, और बहन मायावती जी के पीछे सर्व समाज वहाँ पे खड़ा हुआ है। बाकी की जो भी लोकल पार्टी है वो भी बहन मायावती जी को अपना आदर्श मान रही है और उनके साथ में काम करने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपने एक बात कही कि सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी ही पूरे देश के अंदर में कहीं ना कहीं दिख रही है। कांग्रेस को लेकर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। कांग्रेस पूरे देश के अंदर में भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है। ऐसे में अभी कांग्रेस जो कहीं ना कहीं एक हमको नज़र नहीं आ रही थी, कांग्रेस फिर से रास्तों पर आ चुकी है, अपने पार्टी को लेकर संघर्ष में है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही, क्या बताएंगे? नहीं, भारत जोड़ो भारत टूटा ही कब था? ये तो गुमराह होकर रहे हैं ना, क्योंकि अभी सबको मालूम है मोदी जी को अगर कोई हरा सकता है तो बहन मायावती जी। तो अभी ये SC ST OBC समाज को डाइवर्ट कैसे करना है? तो भारत जोड़ो। भारत टूटा कब था? जब कांग्रेस एक नंबर की पार्टी थी, तब ना हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, ना रोज़गार, ना शिक्षा है, ना हमारे जो बेस जो हमारी ज़रूरतें है वो तो कहीं पे पूरी हुई नहीं है।
अभी युवा जागरूक हो चुका है, इसलिए वो कांग्रेस से दरकिनार हो रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहा है। अभी उसको वापस कैसे डाइवर्ट करो? तो जैसे बीजेपी हिंदू मुस्लिम हमेशा हर चुनाव में हर मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम करवाती है। अभी ये भारत जोड़ो है एक, आप जो बोलते हैं ना, मोदी जी ने एक 15 लाख का जैसा ये दिया था, वैसा ही भारत जोड़ो है। भारत टूटा ही नहीं है, भारत तो अभी बहुजन समाज जागरूक हो चुका है, वो जुड़ चुका है। उसको डाइवर्ट करने के लिए भारत जोड़ो का नाम दे रहे, लेकिन अभी जो जागरूक और शिक्षित जो कैडर बेस कार्यकर्ता है उसको भारत मालूम है भारत एक ही है, क्योंकि पूरे भारत में अगर देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी हर प्रदेश में है। तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जो कैडर है वो भारत को टूटने नहीं देगा। अभी आरएसएस का जो कैडर है वो कैसा, वो मीठा बोलते हैं, मीठा बोल के वो गुमराह करते। बहुजन समाज पार्टी मीठा नहीं बोलती, वो महापुरुषों की विचार करती है, महापुरुषों की बात रखती है। अभी ओबीसी समाज भी को भी समझ में आ रहा है, जब ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म हो गया था, ओबीसी समाज के हर मुद्दे के ऊपर बहुजन समाज पार्टी पहले पायदान के ऊपर रहती है। वो ओबीसी समाज का मुद्दा हो, एससी एसटी एनटी आदिवासी और मुस्लिम समाज का भी अगर कोई मुद्दा रहता है तो बहुजन समाज पार्टी उसको संसद तक उसको आवाज़ उठाती है, बाकी कोई भी पार्टी उनकी आवाज़ नहीं बनती है। क्या नाम लिखते हैं सर? दीपक दत्ता खंदारे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमने सवालों पर बातचीत किया है। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर थे, नेतागण थे, उनसे हमने बातचीत की कि किस प्रकार आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपना तन मन और धन लगा देगी और तमाम बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेगी। इस पूरे बातचीत को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं। बाबा साहब को आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ से आप किस प्रकार अभिवादन कर रहे हैं, वो प्रतिक्रिया भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।